गुड मॉर्निंग क्लास। आज पार्ट नंबर 9 कविता है जो आपकी इसे जगाओ हम पढ़ेंगे। कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, जो हमें अपनी कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमारे लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस को समझते समझते हमें हर काम को सही समय पर करना चाहिए। वरना क्या होगा, अगर हम कोई काम समय पर नहीं कर पा रहे हो और अगर हम उसको करने में देरी करते हैं या हम उसको आगे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसे समय में जो काम हमें करना है वो करने में हमें क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। उस देरी की वजह से हमें कितना नुकसान होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और कई बार क्या होता है, हम जाग जाते हैं और देर से जागते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जब हमारे संगी साथी जो हैं, हमारे समाज के जो दूसरे लोग हैं या हमारे साथ काम करने वाले दूसरे लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देख कर के भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर वो हमसे आगे बढ़ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। उनको पकड़ने के लिए हमें भागना पड़ेगा, उनको मैचअप करने के लिए हमें भागना पड़ेगा। और उस मैचअप के चक्कर में कई बार हम क्या कर जाते हैं, हम अपने आप को आहत कर लेते हैं, कोई नुकसान पहुंचा लेते हैं। आप कवि ने इसमें एक मनुष्य कौन, हम सोए हुए मनुष्य हैं, हमें जगाने के लिए कवि किस चीज़ का माध्यम ले रहे हैं, कवि सभी प्राकृतिक साधनों का माध्यम ले रहे हैं। और उन माध्यमों की सहायता से कवि कहना चाहते हैं कि जो ये मनुष्य सो रहा है, इसको क्या किया जाए, इसको जगाया जाए, इसको उठाया जाए, इसको सही समय पर इसके काम करने का अंदेशा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं करता तो इसके ऐसा ना करने पर जो इसके भावी भविष्य में होने वाले नुकसान हैं, हमें उस चीज़ की जानकारी दे रहा है। तो कवि कहता है, कवि सबसे पहले किसको कहता है, भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन ज़रा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच में बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो कवि किसको कह रहा है, कवि सूरज को कह रहा है, कवि पवन को कह रहा है कि जो ये आदमी सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर ये आदमी सोया पड़ा है, इसको क्या किया जाए, जगाया जाए। सूरज को कहता है तुम इसको क्या करो, हिलाओ इसको थोड़ा सा। जैसे हम सो रहे होते हैं तो मम्मी हिला के कहती है ना, भाई उठ जा। तो ऐसे ही कि सच से बेखबर सोया पड़ा है, इसको ये नहीं पता कि दुनिया में इस समय क्या चल रहा है, जो सच है वो किस बात पर टिका हुआ है। तो इन सब चीज़ों से बेखबर ये क्या कर रहा है, व्यक्ति सोया हुआ है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ। आप क्या कह रहे हैं कि जो पंछी, हमारे छोटे छोटे से पंछी होते हैं ना, वो चहकते हैं सब जगह। मेरे यहाँ पर भी एक छोटी सी गिलहरी आती है सुबह पीछे मेरे घर के आंगन में, वो चहकती है, वो बहुत चिक 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 करती है, तब तक करती रहती है जब तक हम उठ नहीं जाते। तो वो उसकी एक आदत है। तो ऐसे ही पंछी क्या करते हैं, भोर होने से पहले, मतलब सुबह होते ही, सूर्योदय से पहले सभी पक्षी जो हैं क्या कर जाते हैं, जाग जाते हैं। और वो जागने के साथ क्या करते हैं, वो सभी को ये संदेश देते हैं कि नई सुबह हो गई, नया आगमन हो गया। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें जाग जाना चाहिए। हमें नए काम करने के लिए नया अवसर प्राप्त हुआ है, हमें उन अवसर को भी क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। अगर हम अवसर को सही समय पर प्राप्त कर लेते हैं तो हम विजयी होते हैं, और अगर हम उस अवसर को ऐसे ही यूं ही अपनी नींद में गंवा देते हैं तो हमारे लिए फिर उस नए मौके का खूब लाभ उठा पाना नुकसानदायक हो सकता है, या हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हम बहुत बार ऐसे ही लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो पंछी को भी कह रहे हैं कि इसके कान में जाके ज़रा सा चहको ताकि इसको पता चले, चिल्लाओ इसके कान में जाके। सूरज को भी कह रहा है कि भाई इसके कान में जाकर, इसके पास जाकर के इसको गर्मी दो, ताप दो, ताकि ये उड़ जाए। तो कहते हैं इसे वक्त पर जगाओ, कि इसे समय रहते ही हम जगा देंगे ताकि क्या होगा, ये किसी भी काम को समय से पूरा कर पाए। नहीं तो बेवक्त जागेगा ये है, नहीं तो बेवक्त जागेगा ये है। तो जो आज आगे निकल गए हैं उन्हें पाने बेखबर भागे गए हैं। घबरा कर भागना अलग है, घबरा कर भागना अलग है, क्षिप्र गति से भागना अलग है। अब क्या कह रहे हैं, बेवक्त जागेगा। कवि कहता है कि नहीं, जागेगा तो सही, अभी नहीं तो कुछ और देर के बाद जागेगा, जागेगा तो सही, पर क्या होगा कि ये बेवक्त जागेगा। और क्या होगा,
अपने साथ दूसरे लोगों के साथ मिलने के लिए, उनकी होड़ को प्राप्त करने के लिए उस होड़ में क्या करेगा, ये भागेगा उनको पकड़ने के लिए भागेगा कि मैं सबके साथ मैच कर पाऊँ, बिल्कुल वैसे भागेगा। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप किसी भी काम को पर डे अपना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी में या एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में या टेस्ट की तैयारी करने में आपको इतनी परेशानी नहीं होती जितनी उस व्यक्ति को या उस बच्चे को होती है जो कभी पढ़ता ही नहीं। उसको एकदम से इतना सारा काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो क्या होगा, उसको एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ दिखेगा। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अगर ये बेवक्त जागेगा तो दूसरों को मैच करने के लिए क्या करेगा, भागेगा। तो कहते हैं कि घबरा कर भागना अलग बात है और क्षिप्र गति से, क्षिप्र होता है बहुत स्पीड से, तो कहते हैं तेज़ गति से भागना, दोनों ही अलग बात है। घबराहट में हम भागते हैं तो हम अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं, बट कई बार हम बहुत तेज़ी से भागते हैं तो भी हम क्या होता है, कई बार ऐसे लड़खड़ा करके गिरते हैं। तो दोनों ही हालात में हमें अपना ही नुकसान उठाना पड़ता है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। वो कहते तेज तो केवल वही व्यक्ति है जो सही समय में सजग है, मतलब जो बिल्कुल सही समय पर अपना सारा काम पूरा करता है, वो ही इंसान असली मायने में क्षिप्र है, तेज़ है, कि उसे पता है कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, मुझे इस समय ये काम करना है, तो वो उसी समय के हिसाब से जो अपना काम पूरा कर लेता है व्यक्ति, या व्यक्ति समय के अनुसार अगर अपना काम पूरा कर लेता है तो वो व्यक्ति कैसा है, वो क्षिप्र है, वो तेज़ है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, ज़रा इस आदमी को जगाओ। तो फिर कवि कहता है कि सबकी सहायता लेता है, पवन को कहता है कि भाई इसे जगाओ, पंछी को कहता है भाई इसके कानों में चिल्लाओ, और सूर्य को भी प्रार्थना कर रहा है कि इस व्यक्ति को अपने ताप से क्या करो, अपने ताप से इसको क्या करो, गर्मी दो, ताकि ये क्या हो, उस ताप के माध्यम से ही जाग जाए। इस कविता के माध्यम से हमें इस कवि जो कहना चाहता है कि हमें अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है या अपनी सफलताओं की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी समय को गंवाना नहीं चाहिए। समय सबसे कीमती है और समय का पालन अगर हम करते हैं तो ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो ये कविता हमें ये सिखाती है कि हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो हमें समय का पालन करना चाहिए, समय पर हर काम करते रहना चाहिए और सदा एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई इसे जगाओ। तो इस कविता के माध्यम से आज हमने इस बहुत अच्छी बातें सीखी। इससे आगे काम के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।